अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इट्स नेम इज थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल मीन हीट, यानी हीट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम डिफ़ाइन करेंगे कि हीट क्या होती है, ठीक है। इसी तरह जो टेम्परेचर है, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो किसी बॉडी का राइज़ करता है, ठीक है। और अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर लो है तो उसके पीछे की क्या रीजंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टेम्परेचर एंड हीट। ओके, टेम्परेचर। तो जब भी हम किसी बॉडी को टच करते हैं तो वो बॉडी या तो हमें गर्म फील होती है या फिर हमें ठंडी फील होती है। तो टेम्परेचर एक्चुअली किसी बॉडी के मतलब हमें बताता है कि वो बॉडी किस हद तक गर्म है या किस हद तक ठंडी है। तो टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी कोई बॉडी किस हद तक गर्म है या किस हद तक ठंडी है, तो इसको हम उस बॉडी का टेम्परेचर कहते हैं। ये इन टेम्परेचर में क्या बताता है कि बॉडी किस हद तक गर्म है या किस हद तक ठंडी है। मिसाल के तौर पे जैसे ही आप अपने हैंड को कैंडल की फ्लेम के करीब ले जाए तो आपको गर्म फील होगी। इसी तरह बर्फ़ को छुआ जाए तो आप देखेंगे कि आपको ठंडी फील हो रही होगी। तो टेम्परेचर जो है वो अनरिलायबल है, यानी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी बॉडी का या कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहे हर टाइम पे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, टाइम टू टाइम टेम्परेचर वेरी करेगा। हो सकता है कि किसी एक बॉडी का टेम्परेचर किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा था और थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हुआ है और बहुत कम होगा। ठीक है, या आसान लफ्ज़ में मैं ये कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ तो हो सकता है कि थोड़ी देर पहले बॉडी जो है वो बहुत गर्म हो और थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि बॉडी क्या होगी, आपको ठंडी फील होगी। तो टेम्परेचर को समझने के लिए दो टर्म्स हैं, थर्मल कॉन्टैक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, इनको समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म्स हैं। अब थर्मल कॉन्टैक्ट क्या है कि ये बॉडीज़ का वो एरिया है कि जो कि हीट की ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। इस बात को समझने के लिए सिंपल सी मिसाल लेते हैं कि अगर आप एक कप में कॉफ़ी डाल के रखें तो स्टार्ट में वो कॉफ़ी गर्म होगी तो उसमें से स्टीम निकल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो कॉफ़ी है वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी और मतलब एक हद तक ठंडी होगी। अब हुआ क्या, तो जो स्टीम थी या जो हॉट कॉफ़ी थी वो क्या हुआ कि उसमें से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हुई सराउंडिंग्स में एयर मौजूद थी है, तो हीट एक्चुअली ट्रांसफ़र हुई, कांटेक्ट हुआ हीट का जो कॉफ़ी के अंदर हीट मौजूद थी उसके सराउंडिंग के साथ, और यूँ क्या हुआ, हीट ने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो थर्मल कांटेक्ट क्या था कि दो बॉडीज़ का कांटेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक पे एक मिसाल दी हुई है कि अगर ऐसा किया जाता है कि समर्स में एक वुडन बॉक्स में या फ्लास्क में या किसी कपड़े में बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक्स को लपेट दिया जाता है, तो इसकी रीज़न क्या होती है कि उसका सराउंडिंग के साथ थर्मल कांटेक्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही बर्फ़ को हम छोड़ देंगे या बर्फ़ का थर्मल कांटेक्ट होगा तो बर्फ़ जो है वो जल्दी पिघल जाएगी। नेक्स्ट टर्म है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब दो बॉडीज़ को दूसरे के करीब लाया जाता है, ठीक है, जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, तो कुछ टाइम के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्टेट को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पे एक बॉडी हॉट है और एक कोल्ड है, यानी एक बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, दूसरे का कम है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा कि हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हीट फ्लो करेगी हॉट टू कोल्ड बॉडीज़ और ये उस वक्त तक फ्लो करती रहेगी हीट जब तक कि इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। यानी इस बॉडी का टेम्परेचर मिसाल के तौर पे 50 था, तो 50 से अगर इस बॉडी का टेम्परेचर 26 हुआ तो फिर कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर भी 26 होना चाहिए। तो इस सूरत में
थर्मल इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और हीट फ्लो करना बंद कर देगी। नेक्स्ट टर्म है हीट। तो हीट एक्चुअली एनर्जी है, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि ट्रांसफ़र करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। कब ट्रांसफ़र करती है? जब दोनों बॉडीज़ का थर्मल कॉन्टैक्ट हो, यानी दोनों बॉडीज़ को दूसरी के करीब लाया जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस हो, ठीक है। तो हीट कब ट्रांसफ़र करेगी कि जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट हो और उन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे के करीब लाया जाए, तो तब हीट जो है वो ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उससे कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट टर्म है इंटरनल एनर्जी। तो अभी हमने ये डिफाइन किया कि हीट कब ट्रांसफ़र करती है? टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से, ठीक है, हॉट टू कोल्ड बॉडी और दोनों बॉडीज़ का थर्मल कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। तो जब एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगी, तो या जस्ट हम ये कह देते हैं कि एनर्जी फ्लो करेगी, तो उसको हम नाम देते हैं हीट का, ठीक है। लेकिन जैसे ही हॉट से कोल्ड में चली गई है, ठीक है, कोल्ड में हीट ट्रांसफ़र हो गई है, तो फिर हम उस एनर्जी को हीट नहीं कहेंगे, हम उस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इन उस बॉडी की अंदर की एनर्जी, ठीक है। अब इसकी मज़ीद अगर हम डेप्थ में जाएँ तो हमें पता है कि कोई भी बॉडी है तो वो मुख्तलिफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी है और पार्टिकल्स को हम एटम्स का नाम देते हैं, ठीक है। इन पार्टिकल्स जो उसमें मौजूद है एटम्स या मोलिक्यूल, तो जैसे ही वो बॉडी उस एनर्जी को गेन करेगी तो उस बॉडी के अंदर की जो एनर्जी होगी वो क्या इंटरनल एनर्जी होगी। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी उनकी, ठीक है। और जब एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो पार्टिकल्स जो एटम्स या मोलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू होंगे और मोशन की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है किसी बॉडी को, उसको हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। इसी तरह जो मोलिक्यूल एटम के दरमियान फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ से ही हम डिफाइन करते हैं इंटरनल एनर्जी को कि ये किसी बॉडी में मौजूद उसके मोलिक्यूल्स, पार्टिकल या एटम्स की काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी associated with the atoms, molecules and particles of a body is its internal energy। अब इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? उस बॉडी की मास पे डिपेंड करती है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर को हमने मेजर तो करना है ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि हम किसी भी चीज़ को टच करके उसके टेम्परेचर को मेजर कर दें, ठीक है। तो ये नुकसानदेह है हमारे लिए, हाँ, क्योंकि अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर एक बॉडी बर्नर पे पड़ी हुई है तो हम उसको फ़ौरन टच नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भी हमारे हाथ जल सकता है, ठीक है। या बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन है तो बहुत ठंडी चीज़ को जब हम टच करेंगे, ठीक है, तो हम उसकी कोल्डनेस को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको नाम देते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के लिए क्या है कि वो आला या वो डिवाइस या वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया